दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 12। जो आज की वीडियो में हम मानव प्रजाति, जनजाति एवं भाषाएं तथा विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है बहुत ही आसान है। इसमें देखिए, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है आपके मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए मेघालय में। आप जानते हैं दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां ये मेघालय राज्य में स्थित हैं और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जनजातियों का नाम दिया गया है। इसके अलावा अंगामी और बोडो मेघालय की अन्य जनजातियां हैं, जबकि कुकी और लुसाई मणिपुर की प्रमुख जनजातियां हैं। तो गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मेघालय की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आश्रित समूह की भाषा है? आपको बताना है। ऑप्शन है मराठी, लद्दाखी, खासी या फिर तमिल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी खासी। दोस्तों, भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली आश्रित समूह की भाषाओं में खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज आदि हैं। तमिल भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है, जबकि मराठी जो है यूरोपियन समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचू जनजाति निम्नलिखित में किस प्रदेश के निवासी हैं? तो आप जानते हैं चेचू आंध्र प्रदेश के निवासी हैं और दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला पर्वतीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है चेचू। ये केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और ये जनजाति विधवा विवाह को महत्व देते हैं। तो याद रखिएगा, चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? तो टोडा आप जानते हैं तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। टोडा तमिलनाडु के जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है और दोस्तों टोंडा जो है बहुपतित्व विवाह प्रथा इनके यहाँ प्रचलित है और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है। अगला प्रश्न है देखिए, वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है उड़िया, गुजराती, डोंगरी और बंगला। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़िया को। दोस्तों, उड़िया को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और वर्तमान समय में भारत में कुल 6 भाषाओं को संसद द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में। किसी भाषा को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साहित्यिक समृद्धि के आधार पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिनमें कोई जनजातीय समूह नहीं है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा में। दोस्तों देखिए, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी ज्ञात जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता है और देश में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई जनजाति समूह नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडी और ओपोर तीप नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है हो, पहाड़िया, मुंडा या उरांव। तो सही उत्तर है हो जनजाति। दोस्तों, अंडी विवाह और ओपोर तीप विवाह का तात्पर्य जो है, अंडी विवाह का मतलब होता है वार्ता के द्वारा विवाह और ओपोर तोप विवाह होता है अपहरण के द्वारा विवाह। और इस प्रकार का विवाह हो आदिवासी समुदाय में प्रचलित है और इस जनजाति समुदाय का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड और उड़ीसा राज्यों में है। तो अंडी और ओपोर नाम से प्रचलित विवाह हो जनजाति में जो है प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक कंसंट्रेशन यानी संकेंद्रण है? ऑप्शन है आपके उत्तर पूर्व भारत, भारत गंगा यानी इंडो गंगोटिक मैदान, पश्चिमी तट या पूर्वी तट। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत इंडो यानी भारत गंगा मैदान। दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल मैदान में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का सर्वाधिक संकेंद्रण है और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है, अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 16.6% है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण भारत गंगा यानी इंडो गंगोटिक मैदान में पाई जाती है।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन है उरांव, कमार, बैगा या गोंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उरांव जनजाति। दोस्तों, सरहुल का मतलब वृक्षों की पूजा से है और ये त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। और ये जो सरहुल त्योहार है, ये जनजातियों की प्रकृति से समीपता को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातीय समूह मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मंगोलायड समूह भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये उत्तर पूर्व क्षेत्र के भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में पाया जाने वाला प्रजाति समूह है। इस जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता त्वचा के रंग का पीला, मध्यम ऊंचाई, सिर के बाल भूरे और खड़े, नाक चपटी तथा अधखुली आंखें होती हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास किया करते हैं कौन? देखिए, भूटिया, भुक्सा, जौनसारी या थारू। तो सही उत्तर है भूटिया। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं और ये जनजाति सिक्किम के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हें फोबेरियन, लहासा और दलाई तिब्बतन के नाम से जाना जाता है। इनकी भाषा तिब्बती है और भारत में इनकी सर्वाधिक आबादी उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल या थारू। तो सही उत्तर है भील। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातानी। देखिए, आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति समुदाय है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश का जनजाति समुदाय है आपातानी। और दोस्तों, यहाँ डपला, मिसमी और मोम्पा आदि जनजातियां पाई जाती हैं। विशेष प्रकार से चावल की खेती और पर्यावरण संरक्षण में इनके योगदान के कारण आपातानी को 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो सही उत्तर है आपातानी पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समुदाय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगानियार नामक जनजातीय समुदाय, ऑप्शन देखिए, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल आर्ट कला के लिए विख्यात है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है या फिर मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा मंगानियार जनजाति समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। दोस्तों, मंगानियार एक मुस्लिम समुदाय है जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करता है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत और संदर जिलों में भी ये समुदाय अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मंगानियार समुदाय अपनी संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन है अबोर, गद्दी, लेप्चा या थारू। तो सही उत्तर गद्दी। दोस्तों, गद्दी जनजाति धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है और धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों में विस्तृत है और यहाँ की प्रमुख प्राचीन जनजाति गद्दी है। गद्दी जनजाति अपनों को गढ़वा शासकों का वंशज मानते हैं और धौलाधार श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में गद्दी, गुज्जर, लद्दाखी, लाहौली, बकरवाल और बारी आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूमकरिया। देखिए, धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, आपको बताना है। ऑप्शन है उरांव, हो, गोंड या कोल। तो सही उत्तर है उरांव। दोस्तों, उरांव जनजाति का युवा गृह जो है उसको धूमकरिया कहते हैं और इस जनजाति समाज में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है और इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। इस समाज में सगोत्री विवाह निषिद्ध है और उरांव गांव के मुखिया को महतो और इसके पंचायत को पंचोर कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों को जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है दोस्तों, विविध प्रश्नों का जो पहला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संस्थान बनाता है? ऑप्शन है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों ये भारत के स्थलाकृति मानचित्र को बनाता है। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767, याद रखिएगा 1767 में की गई थी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना और ये भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का जो है निर्माण या उसका जो है निर्मित करता है।
अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश जिसको कि अंटार्कटिका कहते हैं, यहां पर स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन है देखिए दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्र या दक्षिण गंगोत्री। तो आप जानते हैं अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी अनुसंधान संस्थान ये दक्षिण गंगोत्री है। इसके अलावा दोस्तों मैत्री और भारती नाम से दो अन्य केंद्र भी भारत द्वारा स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र ये नष्ट हो चुका है। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सही सुमेलित है। थुम्बा केरल, सही सुमेलित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको BARC भी कहा जाता है दोस्तों, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, कर्नाटक में नहीं, और पोखरण राजस्थान में ये आपका सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है, न कि कर्नाटक में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है? ऑप्शन है देखिए पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर ऑप्शन ए पुडुचेरी। दोस्तों पुडुचेरी आप जानते हैं यूनियन टेरिटरीज या यूटी है और ये यहाँ भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर इसकी भूमि विस्तृत है। पुडुचेरी के 4 जिले जो हैं वो इस प्रकार से हैं, देखिए पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु तट पर जो कि पूरब में पूर्वी तट पर है, यनम आंध्र प्रदेश के तट पर पूर्वी तट पर है और माहे ये केरल तट पर पश्चिमी तट पर है। तो दोस्तों पुडुचेरी जो संघ शासित क्षेत्र है इसकी भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके कोंकण, कोरोमंडल, पूर्व तट या मालाबार तट। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है और पश्चिमी घाट में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दीव। दीव एक द्वीप है जो कहां पर स्थित है? दमन से कुछ दूर, गोवा से कुछ दूर, गुजरात से कुछ दूर या फिर महाराष्ट्र से कुछ दूर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात से कुछ दूर स्थित है दीव। दोस्तों दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग दीव है जो कि एक द्वीप है और ये गुजरात तट से कुछ दूर अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन है आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल घाट या अरावली। तो सही उत्तर है अरावली। दोस्तों पीपली घाट दर्रा अरावली के पर्वतीय भाग में है और पश्चिमी घाट में 3 प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, भोर घाट जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है और पाल घाट ये कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। तो अरावली पर्वतीय श्रृंखला में पीपली घाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कार्डामम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचमढ़ी। दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण और इसके सुदूर स्थलों पर अवस्थिति के कारण सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि, खनिज, चट्टान या मृदा। तो सही उत्तर है चट्टान। दोस्तों पेट्रोलॉजी जिसको शैलिकी कहा जाता है ये जियोलॉजी की एक शाखा है और पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण और संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। तो सही उत्तर है यमुना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है, ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं और दिल्ली से प्रवाहित होते समय यमुना गंदा नाला बन जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जानते हैं विजयवाड़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और ये आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा यानी हैदराबाद और विशाखापत्तनम के बाद का शहर विजयवाड़ा है। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? ऑप्शन है CSIR, NEERI यानी नीरी, CIFRI या ICAR। तो सही उत्तर है पर्यावरणीय आयोजन के साथ संबंधित जो संगठन है वो नीरी है। नीरी को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको नीरी कहा जाता है। नीरी दोस्तों ये जो है भोपाल में, नागपुर में स्थित है, नीरी नागपुर, और 1958 में इसकी स्थापना पर्यावरणीय आयोजन के साथ जो है पर्यावरण संरक्षण से और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट बैट के लिए विलो जो लकड़ी है, विलो वृक्ष की लकड़ी, ये कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा प्रचुर वन, पतझड़ी वन या शंकुधारी वन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, शंकुधारी वन। देखिए दोस्तों, क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी शंकुधारी वनों से मिलती है और ये वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसका उद्देश्य देखिए, वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण, सही है। वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है दोस्तों, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन उत्पादों का प्रयोग और विकास और कृषि क्षेत्र में उनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, कुगटी वन्य पशु विहार। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल के चंबा जिले में है और हिमाचल में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क और सिबलबाड़ा नेशनल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क हैं और इसके अलावा कुगटी वन्य जीव विहार ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम या मैग्नीज। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मैग्नीज। दोस्तों, पेट्रोलियम ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पदार्थ है और ये देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो दिहांग घाटी से सूरमा घाटी तक विस्तृत है और इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक स्थल डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में स्थित है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मुंबई हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन है इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा या जूट यानी पटसन से। तो सही उत्तर है मुंबई हाई पेट्रोलियम और उसके निक्षेप उत्पादन से संबंधित है और मुंबई हाई मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई तेल क्षेत्र है और यहां से वर्ष 1976 में तेल की प्राप्ति हो रही है, 1976 से, और ये तेल क्षेत्र अरब सागर के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज। दोस्तों, इसके साथ ही ये जो भारत का भूगोल खंड है, भारत का भूगोल खंड, ये समाप्त हो गया है इस वीडियो के साथ। इसमें कुल 12 पार्ट में हमने संपूर्ण भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इस वीडियो कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।